बहुत पुराने दौर की बात है। पहाड़ों और दरियाओं से घिरी एक खूबसूरत रियासत थी, सुरजनगढ़। ये रियासत जमीन की तरह उपजाऊ थी, मगर तकदीर की तरह उलझी हुई। उस पर हुकूमत करता था एक बादशाह, बलराज सिंह। नाम बहादुरी का, मगर फैसले नासमझी के। रियाया की आहें महल की दीवारों से टकराकर लौट आती थीं। एक दिन दरबार सजा और एक अजीब हुक्म जारी हुआ। हमारा हुक्म है, रियासत के तमाम छोटे तालाबों की मछलियां एक ही बड़े तालाब में जमा की जाएं। जैसा हुक्म महाराज। महाराज, क्या इससे रियासत को कोई विशेष लाभ होगा? हम देखना चाहते हैं जब सारी मछलियां एक साथ होंगी तो कैसा नजारा होगा। पूरा महीना रियासत कराहती रही। तालाब सूख गए, किसान परेशान हुए, मगर बादशाह को कोई फर्क न पड़ा। फिर एक दिन मौत जैसा हुक्म सुनाया गया। सेनापति, 1 महीने के अंदर 3 सबसे बड़े मूर्ख हमारे दरबार में पेश किए जाएं। ध्यान रहे, अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। हम उन मूर्खों को महामूर्ख का खिताब देंगे, दौलत देंगे और एक-एक सूबा देंगे। हुजूर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। 3 सबसे बड़े मूर्खों की तलाश शुरू हुई। अब बहुत हो चुका। अगर हमने कुछ न किया तो ये रियासत बर्बाद हो जाएगी। मगर करें क्या? हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। हर घमंडी को आईना दिखाना पड़ता है। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब सच दरबार में खड़ा था। महाराज, पहला महामूर्ख हाजिर है। तो ये है पहला महामूर्ख। बताओ, इसने क्या मूर्खता की है? ये शख्स 1 साल तक पैसों की बारिश की दुआ करता रहा, मगर मेहनत न की। इसने सुना कि रुपया रुपए को खींचता है, तो अपनी जेब का सिक्का तिजोरी के छेद में डालता रहा। मुझे कहा गया था, अमीरी और गरीबी तो किस्मत का खेल है। मैंने सोचा एक दिन ऊपर वाला मुझ पर दौलत की बारिश करेगा। मैं दुआ करता रहा, इंतजार करता रहा। फिर मैंने सुना रुपया रुपए को खींचता है। मैंने सोचा अगर मैं सिक्का तिजोरी के पास रखूं तो शायद सारे रुपए मेरी तरफ आ जाएं। मैंने मेहनत नहीं की और आज मेरा घर भूखा है। अब दूसरा मूर्ख पेश किया जाए। हुजूर, दूसरा और तीसरा मूर्ख दरबार में ही मौजूद है। अगर जान की अमान हो तो अर्ज करो। हमारे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सच कहो। दूसरा मूर्ख आप खुद हैं महाराज। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमें मूर्ख कह रहे हो? जो बादशाह विद्वानों की तलाश छोड़कर मूर्खों की तलाश करे, जो इल्म वालों को इनाम न दे, जो रियाया का धन व्यर्थ गवाए, उसे क्या कहा जाएगा? तीसरा मूर्ख मैं हूं, क्योंकि मैंने इतने वर्षों तक चुप रहकर आपकी गलतियों का साथ दिया। अगर सेवक सच न बोले तो वो भी अपराधी होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। उस दिन एक सिपह सालार ने अपनी जान दांव पर लगा दी। ये सच कह रहा है, सेनापति सही कह रहा है। हम सब भी दोषी हैं। आज तुमने हमें हमारी असलियत दिखा दी। हमने रियासत का धन व्यर्थ गवाया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। आज से इल्म की कद्र होगी और रियाया की भलाई हमारा पहला फर्ज होगा। उस दिन दरबार में सिर्फ एक फैसला नहीं हुआ था, बल्कि एक सोच बदल गई थी। तख्त की ताकत नहीं, इल्म की रोशनी जीत गई थी। जब हक के लिए आवाज उठती है तो बादशाह भी झुक जाते हैं, और वही सल्तनत हमेशा कायम रहती है जहां सच की कद्र होती है। उस दिन दरबार में सिर्फ एक फैसला नहीं हुआ था, बल्कि एक सोच बदल गई थी। तख्त की ताकत नहीं, इल्म की रोशनी जीत गई थी। जब हक के लिए आवाज उठती है तो बादशाह भी झुक जाते हैं,
और वही सल्तनत हमेशा कायम रहती है जहां सच की कदर होती है। अगर आपको सच, इल्म और इंसाफ की ऐसी कहानियां पसंद हैं तो इस सफर का हिस्सा बनिए। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए।